इस साल का आखिरी चंद्रग्रहण और चंद्रग्रहण के फौरन बाद भूकंप के झटके। भूकंप के झटकों को, ग्रहों की चाल को समझने वाले पंडित अशोक शर्मा बताएंगे क्यों, कैसे ऐसा हुआ। साथ ही हैं बिरला मंदिर के जो प्रबंधक हैं के पांडे। कैसे ये मतलब ये भूकंप के झटके फौरन उसके ठीक पहले चंद्रग्रहण। देखिए ऐसा है, चंद्रग्रहण जो हुआ अभी इस पक्ष में दो दो सूर्यग्रहण हुआ पहले, फिर उसके बाद चंद्रग्रहण हुआ। अभी हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में भी इस प्रकार के झटके महसूस किए गए हैं। ये तो एक गुरुत्वाकर्षण के कारण साइंटिफिक तो ये होता ही रहता है, क्योंकि पृथ्वी और जल का एक रेशो हमारे यहाँ होता है। उसके नीचे प्लेट्स हैं और मिनरल्स हैं। मिनरल्स जो हैं वो शनि को शो करते हैं, और शनि की राशि में, शनि जो बैठा हुआ है मकर राशि में है, और हमारा जो ग्रहण जो हुआ है मतलब चंद्रमा और राहु मेष राशि में था। मेष राशि जो है मंगल को रिप्रेजेंट करती है। मंगल जो है पृथ्वी का पुत्र माना जाता है, पृथ्वी का कारक माना जाता है। और अभी मिथुन राशि में जो था, जो बुध की राशि है, बुध से वो बकरी हो गया मंगल और वृषभ में आ गया। तो वृषभ से जो दूसरा भाव पड़ता है, पहला और दूसरा मतलब धन के भाव में, तो इस प्रकार से जो गतिविधि हुई शनि राहु मंगल चंद्रमा, तो इनके कारण ही पूरा जो ग्रहण का योग बना। और वहाँ हमारे उत्तरांचल में उधर भूकंप के कुछ झटके मिले हमको। तो मतलब मैं पांडे जी आपसे ये समझूंगा कि क्या मतलब ये राहु केतु वाली बात आप कर रहे थे। जी जी। मतलब इसमें क्या योगदान है, कैसे ये मतलब इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है क्या, भूकंप का और चंद्रग्रहण का। जी जी बिल्कुल, ये प्रकृति का ही बहुत, मैंने पहले भी बताया कि नाजुक स्थिति में आती है, क्योंकि ये जो राहु केतु है ये चंद्रमा पे डायरेक्ट अटैक किया गया इनके द्वारा, तो जिससे कि ये संतुलन बिगड़ता है। और जैसा कि ये जो मोहिनी रूप में जो ये इनका जो वितरण किया गया था, ये समुद्र मंथन के बाद जो अमृत प्राप्त हुए थे, तो इसमें भी राहु केतु ने एक मनुष्य का रूप धर करके वहाँ बैठ गए थे। तो भगवान इनको, सूर्य और चंद्रमा ने इन्हें पहचान लिया था और ये आके विष्णु भगवान को बताया। विष्णु भगवान ने इनका सर धड़ से अलग किया। उसके बाद ये प्रायः इन लोगों पे, सूर्य और चंद्रमा पे ये अटैक करते रहते हैं, जिससे कि प्रकृति भी बड़ा नाजुक स्थिति में आती है। और इसके कारण ये सब उथल पुथल होता है, जो बड़ा ही प्रकृति के लिए दुखदायी होता है। उथल पुथल होता है। भूकंप से पूरा, जैसे कहते हैं हिंदुस्तान, उत्तरी हिंदुस्तान पूरी तरह से सहमा, नेपाल में झटके हुए। तो मतलब ये आप उथल पुथल पांडे जी ने जो बताया बहुत सही बताया। हर अमावस्या पूर्णिमा को ये उथल पुथल होता रहता है। समुद्र में आप देखिए कितना ज्वार भाटा का, यदि आप बिल्कुल नज़दीक जाएंगे समुद्र के, करंट जो वाटर करंट भी बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ ही आपने एक चीज़ और देखा होगा, सुसाइड भी जितने ज़्यादा होते हैं पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास ही होते हैं। आप स्टडी मतलब करके ये आप कह रहे हैं कि जो ह्यूमन माइंड, जो इंसान की जो दिमाग है, उसमें भी उथल पुथल। देखिए चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, और हर चंद्रमा जब जो ज्वार भाटा आते हैं चंद्रमा के कारण ही आते हैं। तो आदमी का जो जितना पानी अपनी बॉडी में है, उसी प्रकार से पृथ्वी और पानी उधर है आगे भी। तो हम दोनों को बराबर मानते हैं। 80% जैसे हम अपनी बॉडी में लगभग मानते हैं, उसी प्रकार से 1/3 2/3 वहाँ पृथ्वी। तो देखिए पृथ्वी के नीचे प्लेट्स हैं, लावा है। जब जो उथल पुथल होती है तो जो पानी उस लावा पे जाता है और स्टीम निकलती है। स्टीम निकलेगी तो वो कहीं ना कहीं से स्टीम ऊपर आएगी, और उससे जो पृथ्वी में क्रैक्स आते हैं। तो जहाँ इफेक्ट पड़ता है, जहाँ बड़ी बड़ी, उत्तरांचल में वहाँ बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उद्गम वहीं से हुआ है। तो कुल मिला के हर व्यक्ति पृथ्वी का जो भी है इन ग्रहों से प्रभावित होता है। जो नहीं मानते वो बात अलग है। आपने कल देखा होगा पशु पक्षी भी बिल्कुल निर्भीक हो गए थे। ऐसा शांत वातावरण हो गया जैसे कहीं हम भूलोक में पहुंच गए, किसी दूसरे लोक में। कल शाम का बड़ा अच्छा सीन देखने लायक था। और जितनी राशियों पर प्रभाव पड़ना था वो पड़ेगा, ये सत्य है। जो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन लोगों के मन में एक जो, जिसे कहते हैं ना कि वैज्ञानिक तौर पर, वैज्ञानिक तो ये कह रहे हैं कि भाई सीधे तौर पर तो चंद्रग्रहण का और भूकंप का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आपका जो ज्योतिष विज्ञान है वो क्या कहता है, इसका क्या आगे असर पड़ेगा। देखिए ये मैंने आपको पहले बताया ना, राहु चंद्र ये दोनों आपस में बड़े वो हैं। शनि भी इनके साथ मिला हुआ, तो शनि राहु जब साथ में रहते हैं देखिए तो विष योग बन जाता है। और ये शनि राहु अभी जो है प्राय सूर्य के साथ ग्रहण बनता है। इस बार उल्टा हुआ है, केतु और चंद्रमा रहता है और
सूर्य और राहु इस बार उल्टा हुआ है। तो इस प्रकार से जो खगोलीय घटनाएं हैं सब उल्टी हो रही हैं और इसका प्रभाव आपने देखा होगा। अब यूक्रेन युद्ध अभी और बढ़ेगा। इस प्रकार की घटनाएं यदि हम इसके अभी मंगल ही जो है बकरी अवस्था में आ गया। मंगल बकरी अवस्था में जो ही आया वो जल की राशि चंद्रमा की जो उच्च राशि में पहुंचा और जो वो मंगल मिथुन राशि से चंद्रमा की राशि वृषभ में पहुंचा और ये घटना हुई। और इसके पहले अमावस्या के आसपास जबलपुर के पास भी हमने सुना कि वहाँ भी इस प्रकार की घटना घटित हुई। ये जो कोरोना जैसा युद्ध इंसान ने अभी लड़ा, कोरोना से इतने दिनों बाद अब जाकर जो पूरी जो मानवता है अब जाकर कह सकते हैं कि अभी सुरक्षित है, तो क्या दुनिया तीसरे युद्ध की तरफ भी बढ़ रही है, तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ भी बढ़ रही है? ये तो बिल्कुल सामने दिख रहा है। कल भी कितने देश 25 देशों के 125 देशों के वो थे चाइना के विरुद्ध में, उनके रसिया के विरुद्ध में। ये बिल्कुल ग्रहों से ही पूरा स्पष्ट हो रहा है। ये हम और आप नहीं कह रहे। ये ज्यों ज्यों ग्रहों की ज्यों चाल रहेगी, अभी जैसे शनि बकरी था मार्गी हो गया, मकर अपनी उच्च राशि में आएगा, हर चीज का प्रभाव पड़ेगा। ये यूनिवर्सल सत्य मतलब सत्य है, इसको कोई नहीं झुठा सकता। कोई आज की बात नहीं। आप महाभारत काल में देख लीजिए, आप कलयुग, ये तो कलयुग चल रहा है, सतयुग त्रेता में भी इस टाइप की घटनाएं हैं और ये इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे द्वारकाधीश मठाधीश जो आदरणीय स्वर्गीय भूलोकवासी स्वरूपानंद जी महाराज के, आप यदि उसमें जाएंगे आश्रम में, वहाँ पूरी बुक्स आपको मिलेंगी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, मैंने खुद देखी। उसमें ये सब पूरा गणित जो है वहाँ पे है कि हजारों वर्षों पहले कब कब ये हुआ है, ग्रहण हुआ है और अब कब घटित होगा और इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। ये जो एक बात है कि मतलब जैसे जब चंद्रग्रहण की बात हो रही थी, तो चंद्रग्रहण के बाद इस तरह के पहले तो अनुभव इस तरह के नहीं हुए कि उसके फौरन बाद भूकंप कैसे झटके हुए? नहीं, जैसा साहब ने बताया कि अभी ये जो पूरा बताया कि हर एक युग में हर एक ग्रहण के बाद कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होती है। महाभारत युद्ध भी जो हुआ उस समय भी ग्रहण ही था, जिसका समावेश इन्होंने बहुत अच्छा किया है। और ये 2 महीने में 2 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ना बड़ा ही अनिष्टकारी है। और लोग पूजा पाठ पे ध्यान दें, घरों में भजन संध्या करें, यही इसका निवारण का केंद्र है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और उसके बाद भूकंप के झटके। हाँ, भूकंप के झटके भी इन्हीं से ओतप्रोत है, वो इन्हीं से मिला जुला है वो। क्योंकि जब मैं बताया कि प्रकृति क्या है कि ये बड़े धुरंधर लोग थे, राक्षस लोग, तो ये जब अटैक करते हैं तो इनका कुछ ना कुछ तो अनिष्ट होना स्वाभाविक ही हो जाता है। ये तो भगवान विष्णु के द्वारा ये सब संयमित किया गया, अच्छे से इसका परिचालन किया गया और इन्होंने जो ज्योतिष के अनुसार से बताया वो बहुत ही बढ़िया है। ज्योतिष क्या कह रही है आगे जब ये 3 योग एक साथ बने, देखिए, यानी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसके तुरंत बाद एक भूकंप के झटके, अब ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, हर राशि वाले को आगे। हाँ, हर राशि वाले को कुछ न कुछ पूजा पाठ का विधान बताया गया है। आपने देखा होगा परसों भी कई चैनल्स में आपको बड़े बड़े ज्योतिषी जो हमारे माने हुए देश के ज्योतिषी हैं उनका डिस्कशन था। तो दान पुण्य क्यों हम करते हैं? दान पुण्य करने का वही कारण है कि जो अनिष्ट हमारे साथ होने वाला है, ज्योतिषी क्या है? ज्योतिषी एक डॉक्टर है, बता देता है कि भाई ये चीज़ मत खाओ, ये चीज़ मत खाइए, दवाई दे दी। इसी प्रकार ज्योतिष भी, और जो ज्योतिषी है वो चीज़ बतलाता है कि भाई ये दान करिए। केवल जो यदि कोई अनिष्ट होता है, केवल दान पुण्य पूजा जप तप योग से ही है इसका। और आप देख लें, बिल्कुल एग्जाम्पल हमको मिलते हैं, रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं। कारण वही है, यदि हम सुधर गए, सुधरने का कारण क्या है? हम धर्म को बढ़ाएंगे, अधर्म के थोड़े पीछे हटेंगे, बेईमानी करना बंद कर देंगे। पर दिन प्रतिदिन बेईमानी बढ़ती जा रही है। पूजा पाठ को लोग बाग ढकोसला समझने लगे हैं। आप साउथ में जाके देखिए, मेरा वहाँ का एक एक मंदिर घूमा हुआ है, एक एक हजारों टेम्पल्स हैं बड़े बड़े, कितना धर्म कर्म है वहाँ। बहुत कुछ बड़े कंट्रोल, बड़े धार्मिक हैं लोग बाग वहाँ पर, सभी जाति धर्म के। कोई वहाँ वो इस प्रकार से जाति धर्म का वो नहीं है। कुछ हमारे इस तरफ को यदि हम आएंगे तो थोड़ा दान पुण्य पूजा पाठ धर्म कर्म बहुत कम है। मतलब हम एक चीज माने कि जो चंद्रग्रहण का और जो भूकंप के झटकों का आपस में रिश्ता आपका विज्ञान मानता है? बिल्कुल, बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। अभी क्यों हुआ? और अभी पुराने भी हमको आपने समय नहीं दिया ना, हम आपको पूरे कैलकुलेशन करके बतलाते कि जब मंगल बकरी हुआ, अभी मैंने कुंडली अभी बैठे बैठे आपके सामने ही बनाया। हाँ। जब मंगल बकरी हुआ तो हमने ये देखा कि 0083 जो 0037 पे हमारा मंगल बकरी हो गया। मंगल मिथुन राशि से जलीय राशि चंद्रमा की उच्च राशि में पहुंचा। ये अभी मैंने 2 मिनट में ही बना के बताया आपको। तो ये प्रभाव शनि राहु
ये सब चीज़ें हैं। अपना शनि आपका मकर राशि में यहाँ बैठा हुआ है, तो ये हर ग्रह के कारण कुछ ना कुछ तो होगा। जो कल घटित हुआ वो केवल ग्रहों के ही कारण हुआ है। जो गठित हुआ वो ग्रहों के कारण हुआ, और जो तमाम ज्योतिष विज्ञान को समझने वाले पूरे जो यहाँ के जो पुजारी हैं वो भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से एक ही साथ सूर्य ग्रहण के फौरन बाद चंद्र ग्रहण और इस तरह भूकंप के झटके, ये ग्रहों की जो चाल है, ये ग्रहों की चाल बिल्कुल, और ग्रहण के बाद ही भूकंप के झटके, ये तो इसका द्योतक है ही है, एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध है इससे। इनका सीधा रिश्ता है। और ये रिश्ता आगे क्या इंगित कर रहा है? मगर नहीं, आगे कोई ज़्यादा अनिष्ट नहीं होने वाला। ये तो केवल झटके जो बोलते हैं ना, झटका दे दिया, उसी प्रकार से भूकंप का थोड़ा झटका हुआ है। कोई बड़ी इसमें कोई अनहोनी नहीं होने वाली। भूकंप का झटका हुआ है, लेकिन ये किसी बड़ी अनहोनी की दस्तक नहीं है।